हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था राइटिंग स्किल के ऊपर कि हम किस तरीके से 16 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ वहाँ पे आपको पेपर पैटर्न दिया था, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे A B C D करके आता है। बट स्टिल अभी मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊँगी कि आपको लिखना कैसे, फॉर्मेट क्या है उसका, उस तरीके से। देखो, मैं भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस नहीं करवा के दूँगी और मैं आपको बताऊँगी नहीं कि हाँ आप यही लिखो, क्योंकि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन अलग आएंगे तो आपको अलग चीज़ें लिखनी होती है। तो आपको बस मैं एक मेथड बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको मेथड लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है फर्स्ट, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था बच्चों आपको कि आपको 100 और 50% किसको देना है। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट किया ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, जो कि वो किसको लिखते हैं, क्या होता है। और ये बहुत ईजी होता है बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारे लिए, बिकॉज इसको हम लोग 50 to 70-80 वर्ड्स में लिखते हैं। तो 4 मार्क्स के लिए ये बहुत इजी हो जाता है और एग्जामिनर भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है। स्टिल आप यहाँ पे 3.5-4 ले लेते हो अगर आप अच्छे से लिखते हो, आपका ग्रामर अच्छा है तो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने पहला लिख दिया है कि ये हम करते क्या है, मतलब इसमें लिखते क्या है। तो इट इज़ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन या फिर राइटिंग मैसेज फॉर द थर्ड पर्सन। तो हम ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, मतलब थर्ड पर्सन के लिए हम ये लिखते हैं ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन कन्वर्सेशंस हो गया वहाँ पे, या फिर राइटिंग मैसेज हो गया वहाँ पे। तो आपको इसका फॉर्मेट क्या है वो याद रखना। अगर आपको फॉर्मेट याद है ना, तो आपको कोई भी टॉपिक आए आप उसको कवर कर पाओगे और आप उसमें कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट लिख कर आ सकते हो। देखो, उसको स्किप करने से बेटर है आप उसमें कुछ लिखो। ठीक है, तो आपको जहाँ 4 नहीं तो 2 भी मिल रहा है या फिर 3 भी मिल रहा है तो बहुत है वो आपके लिए। ठीक है, तो फॉर्मेट में पहला आता है बच्चों डेट। क्या लिखेंगे हम वहाँ पहले? डेट। आपको क्वेश्चंस में मे बी डेट मेंशन कर सकता है, अगर नहीं दिया तो आप करंट जो डेट है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शनल है, तो अगर आप इसको अगर आप लिख रहे हो तो लिखो, नहीं तो फिर ये ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। बट इट्स अ गुड साइन फॉर एग्जामिनर। आपका जब वो चेक करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो वो वहाँ पे देखेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ तो मेंशन किया है, कुछ डिफरेंट मेंशन किया है। ठीक है, तो मार्क्स वहाँ पे आपको मिल सकता है, बट इट इज़ ऑप्शनल। एंड नेक्स्ट है बच्चों नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंस्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लाइक आप सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा लिख दिया है, आपको इतना नहीं याद रखना, तो जस्ट आप रिसीवर नेम याद रखो। गॉट इट? लाइक रिसीवर का मतलब अगर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो रिसीवर का मतलब होता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं। ठीक है, वो थर्ड पर्सन कौन है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसका नाम। तो एग्जाम में आपको कभी कभी दिया रहता है कि आपको किसको लिखना है। आपका नाम भी कभी कभी दिया रहता है बच्चों, कि लाइक यू आर रमेश, सुरेश, जो भी है XYZ। ठीक है, तो थर्ड वाले पॉइंट्स में क्या लिखना? रिसीवर नेम। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि क्या है बच्चों? बॉडी ऑफ मैसेज। ठीक है, तो बॉडी ऑफ मैसेज में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है? पहला है व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर। अब इससे रिलेटेड अगर आप कुछ ये पॉइंट्स कवर करते हो ना, तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो आपको ये 4 टॉपिक्स बच्चों उसमें कवर करने हैं। आपको थोड़ा डीप में जानना है तो आप इसको हर एक वर्ड को जाके सर्च करके आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या मतलब होता है और हमें क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंडर नेम। एंड में बच्चों आपका नाम। हाँ, पर याद रखना है अगर पेपर में क्वेश्चन में आपको आपका नाम दिया है वही नाम मेंशन करो। आपका खुद का ओन नेम जो है ना बच्चों वो मेंशन मत करो। ठीक है, एग्जामिनर मार्क्स कट कर देगा वहाँ पे आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ बच्चों, ये एग्ज़ाम में एग्जामिनर चेक करता है ये पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि एक एग्जामिनर को फटाफट पेपर चेक करना है तो वो आपके ग्रामर को थोड़ा बहुत चेक करेगा और जो उसको पॉइंट्स चाहिए वो चेक करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, सेंटेंस मतलब आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए बच्चों? करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कुछ भी वर्ड्स लिख दिया, जैसे एक होता है ना हम कुछ भी नहीं लिखते तो इज लिख दिया, द लिख दिया। ऐसा मत करो, आप पहले थॉट करो फिर आप थोड़ा सा छोटे सेंटेंस लिखो पर करेक्ट वर्ड लिखो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट्स हो गया आपका इंपॉर्टेंस में। सेकंड में बताऊंगी बच्चों यहाँ पे यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? यूजिंग इनडायरेक्ट
स्पीच, डायरेक्ट स्पीच नहीं बच्चों, हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच याद रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ ये भी रख देख लेना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंसेस है। बट प्लीज़ ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच लिखा जाता है, डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखा जाता है, बिकॉज आप थर्ड पर्सन को लिख रहे हो ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे शॉर्ट एंड क्लियर लैंग्वेज। आपको छोटा छोटा ही लिखना है, आपको अगर सेंटेंस छोटा छोटा फ्रेम हो रहा है तो वही लिखो। ज़रूरी नहीं कि मेरा 2 लाइन का 3 लाइन का एक सेंटेंस फ्रेम करो, इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप मत करो। आप छोटे छोटे सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो जो कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। क्या है यहाँ पे? मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि आप छोटे छोटे सेंटेंस में यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है, एग्जामिनर के लिए जो कि अच्छा होता है। आपको वो एग्जामिनर आपको देखेगा, आपका पेपर देखेगा तो आपको नहीं, आपके पेपर को देखेगा तो समझ सकेगा हाँ बच्चा कितना अच्छा है, भले से आप कैसे भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इट इज़ टोटली अबाउट 50 to 70 वर्ड्स। बच्चों मैं वापस से बोलती थी, इसको बहुत बड़ा मत लिख देना, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे टीचर हम क्या वर्ड काउंट करेंगे क्या, नहीं आप मत करो, बट एटलीस्ट आप एक लाइन काउंट कर लो कि हमें कुछ इतना ही लाइन लिखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लिखो क्योंकि ओवर पे भी मार्क्स कट जाते हैं बच्चों। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको 50 to 70 ही पॉइंट्स करना है। और यहाँ पर फाइनली आपने आपका 4 मार्क्स गेन कर लिया है। तो प्लीज़ इस फॉर्मेट्स को अच्छे से समझ के जाना, पढ़ के जाना।